हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। आइए स्टूडेंट्स, हम आपके पेपर को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको पैसेज पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए दिया हुआ है, जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशन ऑफ। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। ऊपर पैसेज पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बी दिया हुआ है, द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज। सी दिया हुआ है, द वाइज एनिमल वाज। डी दिया हुआ है, सक्का एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गाइज ऑफ। ई वाला दिया हुआ है, द जटाका स्टोरीज कंटेन स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है पहले, फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आइज़ आर वैल्यूएबल टू अस। पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको नीचे दिए हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बी दिया हुआ है, बाय यूजिंग आवर आइज़ फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ पढ़कर मिल जाएंगे। सी वाला दिया हुआ है, द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स। डी दिया हुआ है, वाट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ। ये दिया हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऊपर पैसेज पढ़ के इनके आंसर्स देने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको फिर पैसेज दिया हुआ है, इस पूरे पैसेज को पढ़ के फिर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ए दिया हुआ है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द अबव पैसेज यूजिंग एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो। यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ के सुटेबल टाइटल देना है उसका, और उस पैसेज पे समरी लिखनी है अबाउट 90 वर्ड्स। सेकंड दिया हुआ है, ये आपका सेकंड में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द एबव पैसेज यूजिंग एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी एंड सप्लाई आर सुटेबल टाइटल ऑल्सो। यहाँ पर सेकंड में भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको सुटेबल टाइटल देना है और उस पर समरी लिखनी है अबाउट 90 वर्ड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। फिफ्थ दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉइजेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज बैन ऑफ द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। यहाँ पर अगर आपको लाउड स्पीकर वाली एप्लीकेशन याद हो तो उसी का लेटर बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, आई हैव सीन। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें से आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक चुनकर रिक्त स्थान वाली जगह पर लिखना है प्लेसेस। सेकंड दिया हुआ है, द बॉय, द बर्ड। थर्ड दिया हुआ है, नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। फोर्थ दिया हुआ है, आई थिंक इट। फिर डेज है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से एक चुनकर यहाँ पर लिखना है रेन टू डे। फिफ्थ दिया हुआ है, देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सिक्स दिया हुआ है, माई ब्रदर इज इंजीनियर। 7 दिया हुआ है, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। 8 दिया हुआ है, आई डोंट लाइक ऑफ देम। 9 दिया हुआ है, यू स्टॉप स्मोकिंग। 10 दिया हुआ है, वी आर गोइंग अ मैच टूडे। 7th में आपके डू डायरेक्टेड दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको एनी 5 करने हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। सेकंड दिया हुआ है, आई नो द बॉय। थर्ड दिया हुआ है, ही इज़ माई ब्रदर। फिर थर्ड में बी वाला दिया हुआ है, ही इज़ वियरिंग रेड शर्ट। फोर्थ वाला दिया हुआ है, ही इज़ सो वीक डेट कैन नॉट वॉक। इसको आपको रीराइट करना है यूजिंग 2-2 का यूज़ करके। 5 दिया हुआ है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसको आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। 6 दिया हुआ है, ही गेट सैलरी।
6 का बी वाला दिया हुआ है, स्टार्ट स्पेंडिंग इट कंबाइन यूजिंग नो सूनर डेज देन। इन दोनों सेंटेंस को आपको नो सूनर एंड देन का यूज़ करके चेंज करना है। 8 में आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस पूरे एक्सट्रैक्ट का आपको पढ़ना है एंड फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है, व्हाई डज द पोइट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड। सेकंड दिया हुआ है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। थर्ड दिया हुआ है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट। फोर्थ दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड्स। फिफ्थ दिया हुआ है, whom does the poet wish to trust। 6 दिया हुआ है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। 7 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। 8th दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड हेल्पलेस मैन। इन 8 में से आपको यानी 7 करने हैं। 9th दिया हुआ है, व्हाई डज द फॉरेस्ट एनवी रिवर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एनी 3, यहाँ पर आपको एनी 3 करने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। सेकंड दिया हुआ है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। थर्ड दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है, साइंस अ ब्लेसिंग ऑफ अ कर्स, मतलब वंडर ऑफ साइंस का। सेकंड दिया हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एंड फोर्थ दिया हुआ है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम अ ग्रेट चैलेंज। इन चारों में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। एक और टॉपिक दिया हुआ है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ लेटर ऑफ टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ये क्वेश्चन नहीं है, जो आपका ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये लेटर कैसे लिखा जाता है, जो आपका ऊपर क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है। ये लाउड स्पीकर वाली एप्लीकेशन जो थी ऊपर, उसका भी यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप देख लेना एक बार, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस के निबंध की आउटलाइन भी दी हुई है। ये आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे स्टार्ट हो चुका है। इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट में साइंटिफिक इन्वेंशंस दिया हुआ है। थर्ड में इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फिफ्थ में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है। सिक्स्थ में मेडिसिन एंड सर्जरी। सेवन्थ में एटॉमिक एनर्जी वाला टॉपिक दिया हुआ है। 8th पॉइंट में कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ है। एंड 9th वाले में डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये नीचे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लेना। थैंक यू।